अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नैन। आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटर एंड कमर्शियल ब्लॉगर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस तरह के आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी एसईओ की सीरीज स्टार्ट है। इस एसईओ की सीरीज में आज इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं जो कि एसईओ के टाइप्स पर मुश्तमिल होगा। लेकिन मैं एक बात आपको वाज़िया कर दूं, एसईओ सीखने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसके लिए अच्छा रास्ता यह है कि जो हम सिखा रहे हैं उस पर फोकस करें, उस पर अमल करें, और जिस किसी चीज़ में भी मुश्किलात पैदा हो रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलें अब हम चलते हैं एसईओ के टाइप्स पर, लेकिन उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम चलते हैं एसईओ के टाइप्स पर, देखते हैं कैसे एसईओ के टाइप्स क्या है और क्या है। जिस तरह के आप सब लोगों को नज़र आ रहा है, एसईओ की फर्दर 8 टाइप्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इन सब को सीखना आसान है, अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इन सब में से सबसे पहली है ऑन पेज एसईओ, दूसरी है ऑफ पेज एसईओ, तीसरी है टेक्निकल एसईओ, चौथी है लोकल एसईओ, पांचवी है व्हाइट हैट एसईओ, छठी है ब्लैक हैट एसईओ, सातवीं है ग्रे हैट एसईओ एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल एसईओ। अब हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, इसका क्या रद्द अमल है और हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं और वेबसाइट के लिए इसको क्या फ़ायदा है। चले हम चलते हैं अपनी इधर वीडियो पे, इधर देखते हैं हम ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या है, जिस तरह के आप सब लोगों को इधर नज़र आ रहा है, ये हमारी ऑन पेज एसईओ का ये लिखा हुआ है इधर। ये ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। मतलब कि ऑन पेज एसईओ आपके वेबसाइट के कंटेंट पर होती है। आपकी वेबसाइट का आर्टिकल या आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऑन पेज एसईओ से ऑप्टिमाइज हो तो आपकी वेबसाइट रैंक होती है, इसके बगैर रैंक नहीं होती। और हम किस तरीके से करवा सकते हैं ऑप्टिमाइज कंटेंट? कीवर्ड्स ऐड करके, हेडर्स में कीवर्ड्स ऐड करके, मेटा टाइटल्स में कीवर्ड्स ऐड करके, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करके और इमेज के आल्ट टेक्स्ट में कीवर्ड ऐड करके। उसके बाद बात रही कि इसमें क्या क्या कुछ शामिल होता है। रिसर्च योर कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है हमने, ऑप्टिमाइज मेटा डाटा करना होता है और रिफॉर्म इंटरलिंकिंग। लेकिन इधर पी फॉर्म नहीं था, रिफॉर्म इंटरलिंकिंग करना था। चले इधर गलती हो गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर, लेकिन उससे पहले ये मेरा पूछना जरूरी है कि आप सब लोगों को समझ लग गया कि नहीं ऑन पेज एसईओ के बारे में, क्योंकि ऑन पेज एसईओ इज द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ एसईओ। चले अब हम देखते हैं दूसरी हम देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ। दूसरी हमारी है ऑफ पेज एसईओ। हम देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। ऑफ पेज एसईओ जिस तरह ये देखें, जिस तरह के ऑन पेज एसईओ आपके सामने है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट यू एंड अदर्स डू अवे फ्रॉम योर वेबसाइट टू राइज द रैंकिंग ऑफ अ पेज विद अ सर्च इंजन। मतलब के ऑफ पेज एसईओ सिर्फ आप अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में नहीं कर सकते। ऑफ पेज एसईओ आप करते हैं आउटवर्ड, मतलब के बाहर से। बाहर का मतलब ये नहीं है कि किसी और कंट्री से या किसी और जगह से, मतलब कोई दूसरी वेबसाइट से आप मदद लेके ऑफ पेज एसईओ करते हैं। आपको सिंपल वे से बता रहा हूँ। अभी फिलहाल आप ये कंसेप्ट समझ लो ऑफ पेज एसईओ के बारे में, यही बहुत है आपके लिए। अब देखते हैं इसमें क्या इंक्लूड होता है, व्हाट डज इट इंक्लूड। तो इसके देखते हैं लिंक बिल्डिंग। इसे बिल्डिंग बैकलिंक से नाम दिया, लेकिन लोग ज़्यादातर लिंक बिल्डिंग के नाम से ये मशहूर है। दूसरे नंबर पे बीइंग एक्टिव एंड शेयरिंग योर ब्लॉग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। मतलब कि अपनी जो सी ब्लॉग पोस्ट है आपकी, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, कोई भी चीज़ उसे सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करना। मिसाल के तौर पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बस सब पे आपने शेयर करती जानी है अपनी वेबसाइट। तीसरे नंबर पे गेस्ट पोस्ट। ये अभी एडवांस में आपको बताएंगे, अभी आप बिगनर्स हैं, जाके आप लोगों को ये तो एडवांस चीज़ हो जाती है। आप सब लोगों को समझ के इसका तो समझ हो जाए। टू कंपेटिटर एनालाइज, ये भी हम बाद में बताएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी तीसरी टाइप और देखते हैं कि इसकी तीसरी टाइप क्या है। जिस तरह के आप सब लोग देख रहे हैं, इसकी तीसरी टाइप में टेक्निकल एसईओ। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है।
ये टेक्निकल एसईओ आप सब लोगों के सामने है। अभी देखें, इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट टू बी इजीली क्रॉल्ड बाय इंडेक्स बाय द सर्च इंजन। मतलब कि गूगल के सर्च इंजन में या कोई भी सर्च इंजन, याहू है, बिंग है, उसमें इंडेक्स करवाने के लिए आपको क्रोलिंग रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ये भी एक्सट्रीम है। तो क्रोलिंग रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपके पास अपनी पोस्ट और वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, जो कि इंडेक्स करवाने के लिए आप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती। रैंक क्यों नहीं होगी, इसके पीछे मैं आपको मसला बताता हूँ। क्योंकि आपकी वेबसाइट ही जब गूगल सर्च इंजन में आएगी, बिंग में ही नहीं आएगी, बिंग सर्च इंजन में ही नहीं आएगी, याहू में ही नहीं आएगी, तो फिर आप किस तरह से करवाएंगे। यही नहीं बल्कि टेक्निकल एसईओ में और भी 3 चीज़ें हैं। ये देखिए लिखा है वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली, ये भी बहुत ज़रूरी है। साइट स्ट्रक्चर को तो आप सब लोगों को पता है, अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग वगैरह, थीम वगैरह, कस्टमाइजेशन प्रॉपर, ये साइट स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी चौथी टाइप इसकी क्या है। इसकी चौथी टाइप में है जी लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का। इधर देखते हैं इसके लोकल एसईओ, ये देखें इसके नीचे ही है लोकल एसईओ। It is done to make your business more visible in local search result in Google। मतलब कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि लोकल से मुराद लोकल, मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करवाना। लोकल तरीके से मुराद ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसे आप पहले अपनी कंट्री में करवाएंगे रैंक, फिर उसे अपनी सिटी या कंट्री में। इस तरीके से ये होती है लोकल एसईओ के उसे अपने लोकल एसईओ कैसे होती है। आप अपनी वेबसाइट का या अपने लोकल एरिया में, अगर आपके बिजनेस का ऑफिस है, आप उसे अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं। तो ये लोकल एसईओ इतनी वैसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन आपके लिए अभी समझना इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इससे फर्दर टाइप। इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है। इसके नेक्स्ट टाइप में आ रही है हमारे पास वाइट हैट एसईओ। अब वाइट हैट एसईओ, वाइट के नाम, वाइट का तो आपको पता है ना, मतलब कि प्योर तरीके से हमने ये एसईओ करनी होती है वाइट हैट। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें जिस तरह का वाइट हैट एसईओ ये रही। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू ऑल नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्च इंजन। मतलब कि आपका कोई भी सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, बिंग है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना। जिस तरह से वो वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करने का कह रहा है, उस तरह से अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइज करना। ये होती है सिंपल वाइट हैट एसईओ। अब इधर देखें ओपनिंग क्वालिटी कंटेंट। अब क्वालिटी कंटेंट मतलब कि अच्छा यूनिक कंटेंट डालना वेबसाइट में। कंटेंट रेलिवेंट कीवर्ड, आपका कंटेंट है वो कंटेंट और कीवर्ड वो रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब कि एक टॉपिक पर होने चाहिए, किसी भी तरीके से मेल खाते हो आपस में। एक कीवर्ड रिच पेज टाइटल्स और मेटाडाटा, कीवर्ड्स को रिच पेज टाइटल और मेटाडाटा में यूज करना। फास्ट साइट लोडिंग और मोबाइल फ्रेंडली, ये तो हमने टेक्निकल एसईओ में भी कहा था, लेकिन वाइट हैट एसईओ में भी गूगल प्रमोट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारी ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट का मतलब तो अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि ब्लैक हैट किसे कहते हैं। ये बिल्कुल प्योर तरीका नहीं होता, ये एक किस्म का बिल्कुल ब्लैक हैट एसईओ में हम ज़्यादा स्पैमिंग करते हैं। ये स्पैमिंग से रिलेटेड होती है। अब देखते हैं, इधर हम मज़ीद पढ़ लेते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है। किधर ये देखें, ये आगे ब्लैक हैट एसईओ। इधर इट रेफर्स टू ऑल unethical tactics and practice against search engine guidelines used to get a site ranking higher in search result। अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो आप सब लोगों को ज़रूरी है कि अनएथिकल प्रैक्टिस अगेंस्ट सर्च गाइडलाइंस, मतलब कि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करना है। इसमें आपने तमाम काम अपने स्पैमिंग से रिलेटेड करना है और अपनी मर्जी से करना है। गूगल का तो बीच में आपने ऐड ही नहीं करना। गूगल का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है, इसलिए मैं गूगल कह रहा हूँ। वरना तो सर्च इंजन तो बहुत है, लेकिन गूगल का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये ना हो कि बाद में आप कहेंगे गूगल में ये वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ लगती है और कहीं भी नहीं लगती। नहीं, तमाम सर्च इंजन में एक ही प्रोसीजर होता है एसईओ का। अब इधर आप सब देख रहे हैं, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है। यूज ऑफ विजिबल टेक्स्ट क्लोकिंग, या आपको मालूम देंगे यूज ऑफ विजिबल इनविजिबल टेक्स्ट।
मतलब कि आई फ्रेम्स का यूज करना अपनी वेबसाइट में। आई फ्रेम्स का मतलब होता है कि अगर गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो उसमें वो आपके टेक्स्ट को देखे तो सीधा सीधा उसे नजर आए कि भाई लिखा हुआ है कुछ, लेकिन उसके पीछे हम जो चीज लगाते हैं इनविजिबल टेक्स्ट वो नजर नहीं आता उसे। ये स्पैमिंग रिलेटेड होता है और इसे ब्लैक हैट में ही तश्कील किया जाता है। यूज ऑफ डोरवे पेज, कीवर्ड स्टफिंग, पेज स्वैपिंग, यूजिंग प्राइवेट लिंक्स। प्राइवेट लिंक्स का तो आप सभी को पता ही होगा, मतलब कि पेड लिंक्स या प्राइवेट लिंक्स जो कि पब्लिक ना हो, खुद ही से बनाना या पैसों का ट्रैफिक खरीदना, पेड लिंक्स नहीं। ये होती है हमारी ब्लैक हैट एसईओ। इसके बाद हम इसकी अगली टाइप देखते हैं। इसकी अगली टाइप में हमें मिलती है ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ आप सब लोग जानते हैं। अब वो आप पूछेंगे किस तरह जानते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी व्हाइट हैट भी पढ़ लिया, आपने एसईओ ब्लैक हैट भी पढ़ लिया। तो मैं अब आप सब लोगों को एक मजे की चीज बताता हूँ। ये ग्रे हैट एसईओ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एंड एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। ये इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों चीजों को मिलाकर ये ग्रे हैट एसईओ बनती है। इस तरह से जिस तरह ब्लैक और व्हाइट को बनाए तो इसका कलर ग्रे बनेगा, इसलिए इसका नाम ग्रे हैट एसईओ रखा गया है। इसके अंदर स्पैमिंग चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता और एक साइड पे फॉलो भी कर रहा होता है। अब आप सब लोगों को मेरी बात समझ नहीं लगी होगी, मतलब कि इसके अंदर हम फॉलो करके गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके भी स्पैम करते हैं। ये है सिंपली ग्रे हैट एसईओ। अब इसके बाद हम अपनी फर्दर टाइप पे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सी टाइप है हमारी। इसके बाद हमारी टाइप है ब्लैक ग्रे हैट एसईओ, तो हमने कवर कर लिया है। और इनके बाद हमारी लास्ट टाइप है जो कि हमारी है ग्लोबल एसईओ। देखते हैं मजीद ग्लोबल एसईओ क्या है। ये देखें, ये रहे ग्लोबल एसईओ। It includes optimization of content for a multitude for region worldwide. It targets the audience across the globe, demands optimization of your audience, language, culture in your marketing message and method. अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है या अमेरिकन है और अपनी वेबसाइट को भी अपनी कंट्री में रैंक करवाना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को जरूरी है कि अपनी कंट्री की सकाफत, उसकी लैंग्वेज और उसके तरीके को फॉलो करके अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर आपने अपनी वेबसाइट में लैंग्वेज देनी है, अगर आप यूएसए से ताल्लुक रखते हैं, अपनी वेबसाइट में आपने सिर्फ यूएसए में रैंक करवानी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में वेबसाइट बना सकते हैं और उसके ऊपर आप लैंग्वेज मोड भी ऐड कर सकते हैं ताकि और लोग भी देखें। लेकिन आप लोगों ने टारगेट एक चीज करनी है और आपने अपनी वेबसाइट में जो कीवर्ड्स यूज करना है वो उस कीवर्ड्स पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके टारगेट कंट्री पर आती हो। ये होती है ग्लोबल एसईओ। लेकिन ग्लोबल नाम तो आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड वाइड को कहते हैं ग्लोबल एसईओ। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ग्लोबल एसईओ हम जब करेंगे, जब हम करते हैं जब हमने वेबसाइट पूरी दुनिया में रैंक करवानी होती है। लेकिन ग्लोबल पूरी दुनिया में रैंक करवाने के लिए हम पहले किसी एक कंट्री को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने यूएसए का लिया। यूएसए के जब हमने सारे कीवर्ड्स अपनी इससे रिलेटेड कम कर लिए, उसके बाद हम इंडिया करते हैं, फिर इंडिया के, फिर पाकिस्तान, फिर जापान, फिर बांग्लादेश, फिर चाइना। इस तरीके से हम फर्दर मोड बढ़ देंगे। इसे कहते हैं ग्लोबल एसईओ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस सब चीजों की समझ लग गई होगी। अगर आप सब लोगों को अभी भी एसईओ के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में नहीं पता चला तो फिर आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा और रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। अब आप सब लोगों का मेरी तरफ से एक टारगेट है कि आप सब लोगों ने एनालाइज करना है, अपना खुद का एनालिसिस करना है अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर व्हाइट हैट एसईओ है। अब आपने अपने दिमाग में सोचना है कि व्हाइट हैट एसईओ ये है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड्स हैं और ये किस लिए काम आती है। कॉर्पोरेट एसईओ है, इसमें ये चीजें इंक्लूड्स हैं और ये किस लिए काम आती है। विद द सेम एज आपने और तमाम चीजों को चेक करना है, मतलब कि पूरी की पूरी टाइप्स को आपने चेक करना है, खुद एनालाइज जुबानी अपने दिमाग में करना है और देखना है ये क्या चीजें हैं। ये चीजें आपने याद करनी है। अगर आपने ये कर लिया ना एक इस वीडियो को देखकर, तो समझे कि आप कामयाबी की राह पर गामजन होने जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान एक वीडियो को देखकर उसके बारे में सब कुछ कर लेता है तो वो अपनी कामयाबी का रास्ता खुद करना शुरू कर देता है। अगर आप सब लोगों में से किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो वो वीडियो को बार बार देखे और एनालाइज करे कि क्या कुछ मैंने इस वीडियो से पाया है और क्या कुछ मैं इस वीडियो से पाऊंगा जब मैं इसे बार बार देखूंगा।
आपकी तमाम गलतियां बार बार देखने से निकलेंगी। फिर भी आपको ना पता चले कि ये क्या चीज है, तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हमें इजाजत है, हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ। हम क्योंकि एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमें डिस्कस करनी है ऑन पेज एसईओ, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।